हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई एम शशिराज सिंह। वंस अगेन आई एम इन सेक्टर 150 नोएडा। 150 की अभी तक जो मैंने आपको एक इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स वगैरह शेयर किया है, आई थिंक बहुत सारे कस्टमर्स को वैसे कस्टमर जो 150 को एक डीपली स्टडी कर रहे हैं कि इधर उनको इन्वेस्ट इस लोकेशन में करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आज अपने ब्लॉग में एक और भी इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स के साथ मैं आया हूँ कि यहाँ पर जो गोल्फ कोर्स ऑलरेडी प्लान्ड है, बिकॉज एज यू नो कि जो 150 है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स सिटी ऑफ नोएडा एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पोर्ट्स सिटी ऑफ नोएडा। क्योंकि इतना बड़ा सेक्टर स्पोर्ट्स सिटी में अथॉरिटी ने किसी भी सेक्टर्स को नहीं दिया है। जितना बड़ा लैंड पेस यहाँ पर मोर देन 600 एकर्स का है सेक्टर 150। तो यहाँ पर अथॉरिटी ने स्पोर्ट्स सिटी के नाम पे जो स्पोर्ट्स की एमिनिटीज़ जो डेवलपमेंट करने की बात बोली है, उन्होंने दो कॉन्सेप्ट रखा। एक डेवलपर के जो सोसाइटी है उसके अंदर उन्होंने मेजर एमिनिटीज़ बोली है डेवलप करने के, जैसे एलडी का अपना क्रिकेट ग्राउंड बना रहा है, आपका जो टाटा है वो टेनिस एकेडमी बना रहा है। इसके बाद एटीएस का जो लीग ग्रैंडियोस फेज़ 2 है उसमें उन्होंने फुटबॉल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। इसके अलावा जो मेजर स्पोर्ट्स की जो एमिनिटीज़ है उसकी बात करो तो अथॉरिटी ने गोल्फ कोर्स का प्रोविज़न दिया है। एज ऑफ नाउ जो अगर आप सेक्टर 150 का मास्टर प्लान देखेंगे, इसमें 2 गोल्फ कोर्स ऑलरेडी प्लान्ड है एज पर अथॉरिटी। एंड उन 2 गोल्फ कोर्स में जो मेरी एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग मैंने 3 सेक्टर से बांटा हुआ है, ए बी एंड सी। तो एक गोल्फ कोर्स आपका बी ब्लॉक में आता है और दूसरा जो गोल्फ कोर्स आता है वो सी ब्लॉक में। आज मैं दोनों ही गोल्फ कोर्स की प्रॉपर्टी का आपको बताऊंगा कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो इस ब्लॉक के गोल्फ कोर्स को फेस करती है, कौन सी प्रॉपर्टी का बिल्कुल जो बालकनी की जो फेसिंग आती है वो आपके गोल्फ कोर्स के साथ में आती है। एंड कुछ और भी इंफॉर्मेशन आपको मैं शेयर कर दूंगा कि किस प्रॉपर्टी में यहाँ पर आप अगर अपर फ्लोर्स की लेते हैं, लोअर फ्लोर्स की लेते हैं, मिडिल फ्लोर्स की लेते हैं, तो कहाँ से व्यू आपका इस गोल्फ कोर्स का मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन कौन सी प्रॉपर्टी फेस करेगी नहीं करेगी, आपको मैं दोनों ही ब्लॉक का आपको शेयर करता हूँ गोल्फ कोर्स की प्रॉपर्टी। इसके अलावा गोल्फ कोर्स की प्रॉपर्टी जितनी भी आपको मैं बताऊंगा, आई एम डीलिंग विथ ऑल दैट प्रॉपर्टी। तो अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट्स होती है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई इन्वेस्टमेंट या फिर कोई परचेज करने का प्लान, तो यू कैन कनेक्ट मी थ्रू माई कॉल। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। तो अब मैं आपको सी ब्लॉक का गोल्फ कोर्स जो है ऑलरेडी जो अथॉरिटी ने प्लान किया उसका आपको मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग कर देता हूँ कि सराउंडिंग की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। शॉर्ट में ही पूरा का पूरा मैं कवर करूँगा। तो अभी मैं स्टार्ट करूँगा अपने इस वाले रोड 30 मीटर को रोड पे हूँ जहाँ पर एटीएस का लीग ग्रैंडियोस अल्फ़ा का जो रेजिडेंस है, अल्फ़ा रेजिडेंस के नाम से जो प्रॉपर्टी अल्फ़ा ग्रुप की आती है, मैं उस रूट से ही आपको टाटा के साइड में एंटर करूँगा और उधर प्रतीक के साथ में मैं सी ब्लॉक से निकलूँगा। तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो जाएगा कि जो गोल्फ कोर्स ऑलरेडी प्लान्ड है वो किस किस प्रॉपर्टी, किस किस डेवलपर की प्रॉपर्टी को फेस कर रहा है और किस में कौन सी यूनिट्स लिया जाए ताकि उसकी जो प्लेसिंग हो, जो आपकी बालकनीज हो, पूरा का पूरा वो गोल्फ कोर्स को फेस करे। स्टार्टिंग में टाटा की बात करो तो टाटा का जो 1575 स्क्वायर फीट का साइज है दैट इज़ 3 बेडरूम प्लस 3 टॉयलेट। अगर आप उसमें कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली उसकी जो फेसिंग होगी वो गोल्फ कोर्स, चूँकि बिल्कुल इस साइड में आपका गोल्फ कोर्स प्लान्ड है, तो उसकी जो नॉन पार्क की जो यूनिट है, पार्क फेसिंग आपका इंटरनल पार्क होगा, नॉन पार्क की जो यूनिट है ऑब्वियसली वो गोल्फ कोर्स को फेस करेगी। बट एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि कोई भी डेवलपर यहाँ पर जो भी गोल्फ कोर्स प्लान्ड है वो प्राइवेट डेवलपर ही बनाएंगे उसको। तो उस डेवलपर को कुछ ना कुछ आपको टावर्स भी बनाने के लिए अलाउड होगा, अथॉरिटी अलाउ करेगी। तो ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होगा कि यहाँ पर जब गोल्फ कोर्स बनना स्टार्ट होगा और इसके साथ में अगर कोई डेवलपर आता है और यहाँ पर अपनी टावर की प्लेसिंग करता है, आप सेक्टर 50 के एक मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, अगर कोई टावर आ जाता है तो ऑब्वियसली जो इनका व्यू है वो कहीं ना कहीं कुछ एक बहुत सारे यूनिट्स को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, वो क्लियर व्यू गोल्फ कोर्स का नहीं होगा। ये टाटा का आपको फीडबैक मैंने बता दिया। अब मैं एल्डिको की बात करूं, एल्डिको के जो भी यूनिट्स और जो भी टावर्स इनके बने गोल्फ कोर्स के साथ में लगे हुए, तो उसमें एक जो इनके 3 BHK के टावर है 1400 स्क्वायर फीट का, उसकी जो प्लेसिंग आती है वो गोल्फ कोर्स के साथ में आती है। बट एक्सट्रीम कॉर्नर का जो टावर है राउंड अबाउट का, केवल उस टावर के व्यू की बात करूँ तो ही आपका गोल्फ कोर्स है, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं वो एक और प्लॉट प्रतीक कैंडी के साथ में बचा हुआ है साहा ग्रुप का। अगर वहाँ पर कोई हाई राइज टावर आ गया, वो अभी तो लो राइज ही प्लान्ड है, अगर हाई राइज आ गया तो शायद वो भी व्यू ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, नहीं होगा तो अपर फ्लोर से आपको क्लियर गोल्फ कोर्स का व्यू मिलने वाला है। ये हमारे एल्डिको का हो गया। ये सी ब्लॉक में जितनी प्रॉपर्टी आपको सारा का ही फीडबैक में बताया था गोल्फ कोर्स से
व्यू किसका क्लियर दिखता है और किसका नहीं दिखता। अब मैं थर्ड प्रॉपर्टी की बात करूँगा, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में एल्डिको के बिल्कुल अपोजिट साइड में जो है वो शाह की प्रॉपर्टी है। एज़ पर मास्टर प्लान अगर आप देखेंगे तो अभी इसमें कुछ डिसाइडेड नहीं है, वेदर शाह इज़ कमिंग, कोई दूसरा डेवलपर आ रहा है, लो राइज है, हाई राइज है, अब इसकी कुछ क्लैरिटी ऑफिशियली नहीं है। ये थर्ड प्रॉपर्टी की बात करूँ, एटीएस पायस साइडवेज, अभी पायस ने भी एटीएस ने भी लॉन्च किया पायस ऑर्चार्ड्स के नाम से इनका फेज़ 2, जो इनका पायस साइडवेज ऑलरेडी चल रहा था। बड़े साइज लॉन्च किए इन्होंने, इसमें 2350 और 3200 स्क्वायर फीट। तो अगर आपको कोई बड़े साइज लेने हो आप इसमें प्लान कर सकते हैं, बट इसमें गोल्फ कोर्स का व्यू कुछ भी नहीं मिलना, क्योंकि अगर शाह वाले प्लॉट पे, जिस प्लॉट की मैं बात कर रहा था, अगर यहाँ कोई हाई राइज आता है तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा जो व्यू है वो ऑब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा आपके पायस साइडवेज से। इसके बाद जो इनके 3200 और 2300 जो पायस ऑर्चार्ड्स उन्होंने लॉन्च किया, उससे गोल्फ कोर्स का कोई कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि उसका जो व्यू होता है वह क्लियर पुस्ता रोड होते हुए आपका रिवर व्यू आता है, तो उसको गोल्फ कोर्स से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूंगा, आपका गोदरेज का राइट हैंड साइड में मेरा गोदरेज नेस्ट नर्सर है और लेफ्ट हैंड साइड में आपका प्रतीक कैनरी है। तो बीच का जो रोड है, क्योंकि प्रतीक कैनरी के बिल्कुल साथ में ही आपका गोल्फ कोर्स प्लान्ड है, तो गोदरेज नेस्ट और नर्चर से गोल्फ कोर्स का कोई सिंगल व्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रतीक के जब टावर्स बनेंगे तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा जो गोल्फ कोर्स है वो प्रतीक ही कवर कर लेगा अपने टावर्स की कंस्ट्रक्शन से। तो गोदरेज नेस्ट नर्चर से कोई भी गोल्फ व्यू नहीं मिलना है फ्रॉम यू बालकनीज, इधर यू आर टॉप से भी आई थिंक नीचे भी होंगे फिर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो टावर्स की हाइट है वो सिमिलर है, तो कहीं ना कहीं व्यू, क्योंकि प्रतीक के टावर्स के बीच में भी गैपिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, तो पूरा का पूरा जो व्यू है वो अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस सी ब्लॉक इज़ प्रतीक कैनरी। तो प्रतीक कैनरी का ये जो पैच है, आप देखो, ये प्रतीक कैनरी का बिल्कुल जो प्रॉपर्टी है उसके साथ में ही आपका गोल्फ कोर्स का पैच आ जाता है। अब गोल्फ कोर्स वाले पैच में आप ये देखिए कि जो इनके टावर्स की प्लेसिंग है वो बिल्कुल ही फेस कर रहे हैं आपके गोल्फ कोर्स की प्रॉपर्टी को, तो उसके अकॉर्डिंग इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी कह सकते हैं गोल्फ कोर्स फेसिंग में, जिसका पूरा का पूरा जो फेस ही है, मतलब बालकनीज का जो व्यू है वो पूरा का पूरा गोल्फ कोर्स को फेस कर रहा है, और बड़ी बड़ी बालकनीज भी है, तो एक अलग ही फील गोल्फ कोर्स का आपको मिलने वाला है। ये पूरी गोल्फ कोर्स की लैंड आप देख सकते हैं। अब इसमें गोल्फ कोर्स में जो भी डेवलपर आएगा अपनी कंस्ट्रक्शन वो भी टावर्स की भी करेगा और इसका गोल्फ कोर्स भी बनाएगा, क्योंकि बी ब्लॉक में भी सेम कॉन्सेप्ट है, अभी आपको उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। बट सेम कॉन्सेप्ट में यहाँ भी वही डेवलपमेंट होगी, जो प्राइवेट डेवलपर आएगा वो कुछ टावर्स की कंस्ट्रक्शन करेगा और अपना गोल्फ कोर्स बनाएगा। अब मैं बात करूँगा, आप देखो वो एटीएस का ली ग्रैंडियोज है, उसमें भी अगर आपने कोई 1625-2000 स्क्वायर फीट के साइजेज अपने ले रखे हैं या 2300-3200 स्क्वायर फीट ले रखा है, तो ऑब्वियसली वहाँ से भी जो आपको व्यू मिलने वाला है वो गोल्फ कोर्स का मिलेगा, क्योंकि इधर जो टावर्स आपको दिख रहे हैं उनके वो 1625 और 2000 स्क्वायर फीट वाले हैं, तो मेजर इसमें 1625 का अगर आप अपर फ्लोर्स की यूनिट आपने ले रखी है तो ऑब्वियसली यहाँ से भी आपको गोल्फ कोर्स का जो है ये व्यू पूरा मिलने वाला है। गोल्फ कोर्स का जो प्रोपोजल है अथॉरिटी यहाँ पर प्लान कर रही है बाय दी 2024-25 के अप्रॉक्स में हम गोल्फ कोर्स बना दे, बट ये ऑफिशियली कब अनाउंस करेंगे, कब डेवलपर बनाएगा, ये कुछ भी क्लैरिटी नहीं आई है ऑफिशियली फ्रॉम नोएडा अथॉरिटी। तो जैसे कुछ अपडेट्स आता है इसको लेकर ऑब्वियसली आई विल शेयर विथ यू थ्रू माई ब्लॉग। ये आपका सी ब्लॉग है। अब मैं बी ब्लॉग जाकर आपको बता देता हूँ वहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी गोल्फ कोर्स को कनेक्ट करती है और किसकी फेसिंग गोल्फ कोर्स को, किस प्रॉपर्टी की जो बालकनी जो गोल्फ कोर्स को फेस करती है। तो अब हम बात करेंगे अपने बी ब्लॉक में कि बी ब्लॉक में जो गोल्फ कोर्स है उससे इसकी फेसिंग क्या क्या है। स्टार्टिंग में तो एटीएस ली ग्रैंडियोज, ये आपका एटीएस का ली ग्रैंडियोज है। इसको थोड़ा मैं आपको राउंड आपको दिखा देता हूँ थ्रू रोड कि कैसी कैसी कनेक्टिविटी इस वाली प्रॉपर्टी की भी है। तो अभी हम चल रहे हैं 30 मीटर के रोड पे, और 30 मीटर रोड से फिर हम 45 मीटर साइड में टर्न करेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो 30 मीटर एंड 45 मीटर दोनों को ही फेस करता है। फेज़ 1 में जो इनके 2300 और 3200 स्क्वायर फीट के टावर हैं, या फिर फेज़ 2 का जो 3200 स्क्वायर फीट का टावर है, केवल वही जो प्रॉपर्टी है गोल्फ कोर्स को फेस करती है, क्योंकि इस वाले ब्लॉक में जो गोल्फ कोर्स को फेसिंग की जितने भी प्रॉपर्टी है उसमें एटीएस ली ग्रैंडियोज, एसटीएम प्रेस्टीन, एटीएस प्रेस्टीन गोल्फ विलास, एटीएस किंगस्टन हिथ, ये आपकी 3 प्रॉपर्टी एटीएस की होगी। 4th वन जो है प्रॉपर्टी है आपकी वो मैक्स ग्रुप की है, मैक्स संतारा, एंड 5th जो प्रॉपर्टी है आपकी अंतरिक्ष ग्रुप की है। तो और एक बीसीसी की भी प्रॉपर्टी है, उसकी भी जो टावर्स है उसकी ऑब्वियसली वो भी गोल्फ कोर्स को ही फेस करता है। तो मेजरली 4 से 5 प्रॉपर्टी हैं जो कहीं ना कहीं गोल्फ कोर्स को आपको फेस करती है बी ब्लॉक में। ये हम 45 मीटर की रोड्स पर अभी
चल रहे हैं। ये 45 पंटक रोड्स आपका एस पार्क को कनेक्ट करता है। राइट हैंड साइड में आपका प्रेस्टीज बोगनविलिया और आपकी समृद्धि लग्जरिया की प्रॉपर्टी है। तो इस वाली बेल्ट में अगर आपने ATS ली ग्रैंडियोस की फेज़ 1 में 2332 स्क्वायर फीट का टावर, फेज़ 2 में 3200 स्क्वायर फीट का टावर, BCC ग्रुप की प्रॉपर्टी आ रही है, BCC रेजिडेंट टावर, सिंगल टावर है, 2 विंग में है। अगर आप उसकी भी गोल्फ कोर्स की यूनिट लेते हैं तो ऑब्वियसली वो गोल्फ कोर्स को फेस करेगा। इसके अलावा अगर आपने ATS का प्रेस्टिंग गोल्फ विलाज लिया है वो गोल्फ कोर्स को फेस करेगा। आपने ATS किंगस्टन हिथ, जो वन ऑफ द लग्जरी प्रॉपर्टी ATS ने लॉन्च करी है इस वाली बेल्ट में, अगर आपने किंगस्टन हिथ में इन्वेस्टमेंट करी है ऑब्वियसली वो पूरी की पूरी यूनिट गोल्फ कोर्स को फेस करेगी। इसके अलावा विलाज के साथ साथ ATS की यहाँ पर 3 प्रॉपर्टी टोटल होगी, किंगस्टन हिथ, ग्रैंडियोस फेज़ 1, ग्रैंडियोस फेज़ 2 एंड प्रेस्टिंग गोल्फ विलाज। BCC की ये वाली लोकेशन आती है। आप देख सकते हैं कि BCC के यहाँ पर जो लगभग 4 एकड़ की प्रॉपर्टी है, 4 एकड़ में ये सिंगल टावर बना रहे हैं एंड इट इज़ वन ऑफ दी लो डेंस प्रॉपर्टी कह सकते हैं, जो अपने जब प्रोजेक्ट बनकर डिलीवर्ड होगा ये होने वाला है। तो BCC में भी अगर आपकी कोई प्रायोरिटी बनती है तो एक बार आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। मैं इसकी सारी गाइडेंस आपको कर दूंगा कि वाई शुड यू इन्वेस्ट इन BCC रेजिडेंट टावर। इसके अलावा जो आपकी इस वाली बेल्ट में और जो मैक्स अंतारा की प्रॉपर्टी है ऑब्वियसली उसकी भी जो कंस्ट्रक्शन है गोल्फ कोर्स की वो डेवलपर करेगा। इसके बाद जो आपको पीछे टावर्स आपको जो दिख रहे हैं वो सारे के सारे अंतरिक्ष के टावर्स हैं। ये अंतरिक्ष में भी इन्होंने गोल्फ कोर्स का प्लान दिया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा जो गोल्फ कोर्स है पूरा रनिंग गोल्फ कोर्स है और इतनी सारी प्रॉपर्टी के लोगों को, जो रेजिडेंट्स वहाँ पर होंगे उनको ये कैटर करेगा। तो सिंगल गोल्फ कोर्स है वो कवर्ड काफ़ी वो रनिंग गोल्फ कोर्स है, नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज से ये कनेक्ट करता है। और इस वाली बेल्ट तक आपकी मैक्स अंतारा की प्रॉपर्टी आ जाती है। इसके बाद फिर आपका ये प्लॉट जो है अभी आपको जो ब्लू शेड में दिख रहा है वो एस की ही प्रॉपर्टी है, लगभग 12-14 एकड़ के आसपास का, जिसको वो लॉन्च करेंगे 2022 और 2023 के साल में। इसके बाद फिर आपका ये जो प्रॉपर्टी आ जाती है वो एस पार्कवे है। एज यू नो कि पार्कवे भी जो प्रॉपर्टी है क्लोज टू पोजीशन में आने वाला है। इसमें गोल्फ कोर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें इन्होंने सिंपल आपके 51 डिफरेंट स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ विद इन सोसाइटी दे रखा है। इसके अलावा अंतरिक्ष की प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी है, उसमें सेगमेंट भी अलग अलग है, लग्जरी, नॉर्मल, तो आप कोई भी प्लान कर सकते हैं। बट अभी अंतरिक्ष का चूँकि कंस्ट्रक्शन का स्टेज है बहुत ही स्लो है, तो थोड़ी कंस्ट्रक्शन का स्टेज आपको दिखे, थोड़ी बिल्डर एक टावर अभी इन्होंने हैंड ओवर किया, कुछ ज़्यादा आपको कंस्ट्रक्शन मतलब टावर्स में वो डिलीवर्ड दिखे तो आप प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अभी प्रॉपर्टी जो है वो ऑब्वियसली उस मोड में नहीं है जिस मोड में आज के कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि कंस्ट्रक्शन बहुत फुल स्विंग में दिखे और कंस्ट्रक्शन के साथ साथ जो इंटायर एमिनिटीज हो पूरा का पूरा डेवलप हो। तो ये आपका पार्कवे है क्लोज टू पोजीशन में। अगर आपको भी कोई क्लोज टू पोजीशन की प्रॉपर्टी चाहिए तो पार्कवे कैन बी बेस्ट फॉर यू, क्योंकि माइवन कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी एंड ऑल बहुत अच्छा दिया हुआ है। अब ये आपके सामने जो अंतरिक्ष की प्रॉपर्टी है यहाँ से इन्होंने इसकी एंट्रेंस भी दे रखी है। एक टावर आप देखो कि पूरा का पूरा अंतरिक्ष ने डिलीवर्ड कर दिया है, फैमिली भी शिफ्ट हो चुकी है और ऑब्वियसली यहाँ से जो व्यू मिलता है इनकी सोसाइटी से, कुछ एक टावर इनके फेस करते हैं भगत सिंह अथॉरिटी पार्क को एंड कुछ एक टावर इनके फेस करते हैं वो आपके गोल्फ कोर्स को। तो ये प्रॉपर्टी भी अच्छी है बट बिल्डर अभी चूँकि फुल स्विंग में काम नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं एक मार्केट्स में एक निगेटिविटी फैली हुई है कि डेवलपर काम नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियसली मुझे इसमें अभी तो नहीं लेना चाहिए। जब ये काम वगैरह प्रॉपर स्टार्ट कर देंगे देन यू कैन बाई प्रॉपर्टी इन अंतरिक्ष एज वेल। तो ये आपका भगत सिंह अथॉरिटी पार्क आ गई। ये हमारा ओवरऑल बी ब्लॉक का गोल्फ कोर्स का मैंने एक आपको राउंड लेकर दिखा दिया ताकि आपको भी आइडिया लग जाए कि जो गोल्फ कोर्स ऑलरेडी प्लान्ड है उस कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो गोल्फ कोर्स को कैटर कर रही है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी की बैल्कनीज आपको गोल्फ कोर्स को दिखेगी, गोल्फ कोर्स दिखेगा नहीं दिखेगा, वो सारी चीज़ें मैंने अपने ब्लॉग के जरिए आपको बता दिया। 150 में कोई भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे वो कमर्शियल की हो, रेजिडेंशियल की हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट केवल गोल्फ कोर्स प्रॉपर्टी के लिए, इंटायर प्रॉपर्टी के लिए, इंटायर सेक्टर्स की प्रॉपर्टी के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट्स होती है तो आप मुझसे कनेक्ट जरूर करिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कॉल मी ऑन माई नंबर मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। 150 की किसी भी प्रॉपर्टी का अगर आपके प्लानिंग हो रही हो परचेस करने से रिलेटेड या फिर
इधर अगर आपको कोई गाइडेंस भी चाहिए हो कि आप शॉर्टलिस्ट नहीं कर पा रहे कौन सी प्रॉपर्टी में मैं इन्वेस्टमेंट करूँ, कौन सी प्रॉपर्टी को एज ए मैं इंडिविजुअल डिसाइड करूँ, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोर देन 6+ ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा इस पूरे सेक्टर्स में प्रॉपर्टी सेल करने का। तो एक अच्छी गाइडेंस, एक अच्छी प्रॉपर्टी का सिलेक्शन अलॉन्ग विथ रेट्स, किस रेट्स पे किस में क्या, किस टाइम पे क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो सारी गाइडेंस अपने ब्लॉग के ज़रिए आपको मैं बता दूंगा। 150 का जो फ्यूचर है वो कह सकते हैं वन ऑफ द प्रोमिसिंग सेक्टर है नोएडा का एज ऑन डेट 2024 और 2025 में। इसकी जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं आपको, जो आपने जो पैसे लगाए हैं इसमें आपको उसकी वर्थ दिखेगी। सो थैंक यू, टेक केयर।